लेकिन अब सवाल आता है कि इस सफलता की परिभाषा समय के साथ में चेंज कैसे हो गई। सफलता का स्वरूप इतना विकृत कैसे हो गया, वह मैं आपको बताता हूं। तो बात यह है कि समय के साथ में एक मनुष्य के लिए सफल होना बहुत मुश्किल होने लगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सफल होने के लिए उतना पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, उतनी परेशानियों को नहीं झेलना चाहता। लेकिन समाज में इज्जत होने के लिए सफल होना भी अनिवार्य तत्व है। इस वजह से लोगों ने अपनी इस कमी को छुपाने के लिए सफलता की परिभाषा ही चेंज कर दी। उन्होंने सोचा कि सफलता प्राप्त करने में तो मुश्किल हो रही है, अतः ऐसा करते हैं कि सफलता की परिभाषा ही चेंज कर देते हैं, ताकि हम सफल व्यक्ति के रूप में जाने जाए, भले ही हम सफल ना हो। कोई व्यक्ति सफल है या असफल है, उसका वर्तमान समाज में निर्धारण कैसे होता है। आप किसी से भी पूछ ले, लोग यही कहेंगे कि खूब पैसा होना चाहिए, खूब प्रसिद्धि होनी चाहिए और हाथ में सत्ता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। भले ही गलत तरीके से आए, लेकिन होनी चाहिए। और यह केवल भारत देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया का यही हाल हो रहा है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही दुष्ट हो, कितना ही नीच हो, लेकिन यदि उसने खूब धन कमाया है, प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो पूरे समाज में लोग उसे इज्जत देते हैं। लोग उससे यह नहीं पूछते कि तूने कितनों का घर बिगाड़ा, कितनों की जान लेकर यह सब प्राप्त किया। लोग तो बस यह देखते हैं कि बस प्राप्त तो किया है ना। हमारे यहाँ की एक स्टोरी बताता हूँ। ऑनलाइन फ्रॉडिंग वाले कुछ लड़के अमीर बन गए। वे बिल्कुल गरीब थे, शायद ज़िंदगी में कभी अमीरी का मुँह भी नहीं देख पाते, लेकिन आज वे बेईमानी के दम पर, फ्रॉडिंग के दम पर अमीर बन गए हैं। उन्होंने महंगी कार खरीद ली है, महंगी गाड़ी और मकान खरीद लिए हैं। कोई टेंशन नहीं है, ना इसकी वजह से वो गांव में बदनाम है। गांव के अधिकतर व्यक्ति तो ऐसे ही कहते हैं कि ज़माना ही ऐसा आ गया है, क्या करें। यदि फ्रॉडिंग के दम पर अमीर बनने वाले ये लोग इन लोगों के साथ में फ्रॉड करते, तो इन लोगों को पता चल जाता कि जब किसी का ईमानदारी से कमाया हुआ धन कोई फ्रॉड करके लूट लेता है तो उसका दर्द क्या होता है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि दुनिया वाले उन्हें सफल कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें सफल नहीं कहता। जानते हो क्यों नहीं कहता? कारण यह है कि वे स्वतंत्र रूप से गांव में नहीं घूम सकते, वे स्वतंत्र रूप से कहीं जा नहीं सकते। उन्हें एक कैदी की तरह रहना पड़ता है, अपने ही घरों में, अपनी ही कारों में। मुझे याद है उस लड़के की दादी गुजर गई थी, लेकिन वह उससे मिलने भी नहीं आ सका। और जब वह बाद में मिलने के लिए आया तो जैसे ही पुलिस को पता चला, तुरंत पुलिस आ गई और पुलिस के आने से पहले ही उसे निकलना पड़ा। मतलब तुम सोचो, क्या ऐसी जिंदगी को तुम सफलता कहते हो? मैं तो नहीं चाहता ऐसी सफलता। इससे बढ़िया तो ईमानदारी से खूब प्रयास करके विफल हो जाना बेहतर है। कम से कम मन की आज़ादी तो रहती है, एक सुकून तो रहता है, अपना आत्मसम्मान तो बना रहता है। एक गुंडा था, नारियों को अपमानित करने वाला दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन उसने किसी घटना में 22 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया, तो वह फेमस हो गया, कुख्यात हो गया, और सिनेमा वालों ने उसके जीवन पर आधारित एक फिल्म बना दी। सिनेमा वालों को इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें बस कमाई से मतलब है और वो कमाई करके रहेंगे।